डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के सेट बी को और पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन भी आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखो, त्रैमासिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर इस प्रकार का आएगा। कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर है आपका, आप लोग देख ले। समय आपके पेपर के लिए 3 घंटे का मिलने वाला है। टोटली आपका 75 नंबर का पेपर होगा, ये तो आपको पता ही होगा। आप चलो समझते हैं यहाँ से आपके पेपर को। पहला क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखो, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। Fe2 और O3+2A और आप सब लोग इसको पढ़ लेना। ऊपर दी गई अभिक्रिया कैसी है, तो देखो ये विस्थापन अभिक्रिया है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। H2 का योग और O2 का ह्रास कहलाता है, तो देखो इसको कहते हैं अपचयन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चलाते समय किस पदार्थ का उपयोग होता है, तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। यहाँ से आप सब लोग पढ़ लें। अब इसके बाद में देखिएगा, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को पढ़ लेना। दही में पाया जाने वाला अम्ल है, तो देखो लैक्टिक अम्ल होगा। केक व पाव रोटी बनाने में किस पदार्थ का उपयोग होता है, तो देखो बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है, तो देखो एंटासिड राइट आंसर आ जाएगा इसका, यहाँ से देख लो। अब इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे करनी है आपको। पहला क्वेश्चन, मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी वर्णक हीमोग्लोबिन होगा, यहाँ से देख लें। पादपों में जल का संवहन जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर मेरु तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचन विकल्प का नाम, तो देखो किण्वक होगा। मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र मेरुरज्जु होगा। मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग प्रमस्तिष्क होता है। जो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य कालिस्थान को कहते हैं सिनेप्स, यहाँ से आप लोग देख लें। और उसके बाद में देखो, यहाँ से आप सब लोग एक वाक्य पर एक शब्दोत्तर को भी देख लेना। पहला क्वेश्चन, चांदी के आभूषण पर काली परत किसकी चढ़ी होती है, तो देखो सिल्वर सल्फाइड की चढ़ी होती है। Ca और Cl2 का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण होगा। किस धमनी में भी ऑक्सीजनीकृत रुधिर प्रभावित होता है, तो देखो महाधमनी में होता है। मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होगी। उसके बाद में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, तो देखो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री का कोण आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, 30 डिग्री होगा। प्रिज्म के 2 फलकों के बीच का कोण क्या कहलाता है, तो देखो इसको कहते हैं प्रिज्म कोण। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिया आपको। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं, ताकि आप सबको एक समझ में अच्छे प्रकार से आ जाए। अब देखो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लो। प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। सही जोड़ी बनाकर कैसे लिखनी है। नेत्र रोग, इसकी जोड़ी मिल जाएगी धुंधला दिखना। टिंडल प्रभाव, इसकी जोड़ी मिलेगी घने जंगल के वितान से सूर्य प्रकाश का गुजरना। आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन की वजह से। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। और स्पेक्ट्रम की जोड़ी मिल जाएगी आपकी इंद्रधनुष से। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस आप लोग देख लें। ये टोटली क्वेश्चंस मैंने बता दिया आपको। आशा करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। उत्तल लेंस की जोड़ी बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। एक सरल रेखी पथ प्रकाश किरण डायोप्टर की जोड़ी लेंस से। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने बता दिए, आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। और उसके बाद में देखिएगा, आगे पेपर में आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। श्वसन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। किस रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के 2 लक्षण आपको बताने हैं। और उसके बाद के क्वेश्चन ये लिखे हैं, तो आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें। प्रश्न नंबर 7 लिखा है। 7 के बाद के क्वेश्चन ये दिए गए हैं। क्षार एवं अम्ल में आपको 2 अंतर बताने हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, ये आपको बताना है। विषम कोशी पोषण की परिभाषा आपको बतानी है। रक्त और लसिका में अंतर। इसी प्रकार क्वेश्चन होंगे जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। और इसके बाद में यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को देख लो। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया के 2 उदाहरण। अपसारी लेंस के 2 गुण और अभिसारी लेंस के 2 गुण। उत्तल लेंस के 2 अनुप्रयोग और वार्षिक प्रकाश के विक्षेपण को चित्र के द्वारा आपको समझाना है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, दूरदृष्टि दोष क्या है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, ये भी आपके पेपर में आएगा। उसके बाद के इन क्वेश्चन को देख ले। प्रश्न नंबर 18 को देख ले। वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर बताना है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19 को देख लीजिएगा। 19 तक के सभी क्वेश्चंस अपन ने देख लिए। और उसके बाद में देखो ये 20वां क्वेश्चन लिखा है। लवण किसे कहते हैं। मानव मस्तिष्क का नामांकित क्षेत्र इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है, ये आपको बताना है। निकट दृष्टि दोष क्या है। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों ने देख भी लिए होंगे।
और आप सब लोगों ने इनको समझ भी लिया होगा। देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में, परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं, जो कि मैंने बताए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। बाय बाय।